नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मात्र और मात्र दो प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न थोड़ा सा आसान है, दूसरा उससे भी आसान है। देखिए कैसे कि पहला प्रश्न बताया गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम ए बी सी बोल दें समझने में अच्छा होगा। क्या बोल दें? ए बी सी। किसको ए बोलें, किसको बी बोलें, किसको सी बोले? बात समझ में आ गया आपको? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। अगर हम बोल दें कि ए बी सी का योग कितना है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 28, सवाल के अनुसार यदि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह ना होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला। अरे ए लंबाई चौड़ाई, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा? ये है आपका 588। अगर हम इसको गुना कर दें तो कितना हो गया? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 588। ठीक है, आप इस दो को इधर भाग में ला करके भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। पूछा गया है तो इसका विकर्ण क्या है, इसीलिए हम गुना कर दिए। बात समझ पाए? तो विकर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला? घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ए बी सी के आपको पता ही है कि ना? तो चलिए, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, विकर्ण क्या है कहने का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है। बात समझ पा रहे कि ना समझ पा रहे? बोले हाँ। तो ये कहाँ से आएगा? बोलिए ए बी सी है तो इसका स्क्वायर कहाँ से आएगा? बोलिए यहाँ से आएगा, समीकरण 1 से। कैसे आएगा? तो इस समीकरण के दोनों साइड हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इस समीकरण के दोनों साइड हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, और इधर हो गया 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर कितना होता है? तो 784, आप सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो है 2ab 2bc 2ca उधर आके घट जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये 2ab 2bc 2ca का वैल्यू कहाँ दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है 2ab 2bc 2ca का वैल्यू 588 दिया गया है। तो इसके जगह पे हम 588 लिख सकते हैं, समझिएगा। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 588 यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसके जगह पे हम 588 लिख दिए। अब ये 588 जो प्लस में है उधर किस में जाएगा? बोलिए माइनस में जाएगा ना जाएगा? बोलिए हाँ, ये जो 588 है उधर चल जाएगा माइनस में। ये चला आया आपका 588 इधर माइनस में। तो घटाइए तो कितना होता है? बोलिए कि 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा कितना? बोलिए 7, 7 में से 8 गया, बोलिए 9, और यहाँ 6 में से 5 गया 196। समझ पाएँ? तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना निकल गया? 196। क्या निकल गया? 196। और 196 किसका वर्गमूल होता है? बोलिए 196 किसका वर्गमूल होता है? तो बोलिए 14 का। समझ पाए? तो इसका विकर्ण कितना है? बोले 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए अगला सवाल, जो आज का लास्ट सवाल है, उसको भी देख लीजिए क्या है। प्रश्न है कि 13, 8 और 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले आयताकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या है? तो अधिकतम लंबाई क्या? विकर्ण, और विकर्ण बराबर क्या? बोले कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13, ठीक है, 8 गुना 8 और प्लस 3 गुना 3, केवल फार्मूला का काम है। समझ पाए कि ना समझ पाए? तो ये हो गया 169, और ये हो गया आपका 64, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो 9 9 18 2 20 2 22, 22 करी 2, हाथ में बचा कितना? 2। तो 6 6 12 13 14 करी 4, हाथ में बचा 1, और 1 और 1 242। ठीक है, अब इसको तोड़ के निकाल देना है। तो देख रहे हैं कि जैसे हम इसको फैक्टर करेंगे तो 121 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? इसको अगर हम लिख दें तो 2 गुना 121 आ जाएगा। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का।
11 बाहर निकल जाएगा, तो 11 और √2, 11 बाहर निकल जाएगा, जेल में फंसा रह गया √2। तो अधिकतम लंबाई का छड़ समझ में आ गया? बोले हाँ, सिर्फ फार्मूला का खेला था। तो बस जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।